बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज बड़े दिलचस्प केसेस में आपको सुनाने लगा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो केसेस, एक शरीफ फैमिली के खिलाफ और एक इमरान खान के खिलाफ। उन दो केसेस के आप फैसले देखें, आज जो फैसले हुए इन दो केसेस में आपको समझ आ जाएगी कि चल क्या रहा है मुल्क में। आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि हामिद मीर साहब कॉलम लिखकर कहते हैं कि जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। उस कॉलम में हामिद मीर साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ इलेक्शन कमीशन, 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में एक बहुत अहम दिन है। वो अहम दिन क्यों है ये भी आपको बताएंगे। इस व्लॉग में ये तमाम मालूमात बताने लगा हूं, खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों केसेस हुए, इन दोनों केसेस के फैसले देखें और फिर कंपेयर करके आप बताएं कि ये दिलचस्प स्टोरी है या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम व्लॉग का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही करेंगे, जो दो केसेस हैं, और उसके बाद फिर मैं हामिद मीर की जनरल बाजवा के हवाले से मार्शल की कहानी सुनाऊंगा आपको। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो केसेस लगे हुए थे। एक था तोशा खाना के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब की दरखास्त थी कि तोशा खाना केस में जो फैसला आया है आर्टिकल 63 के तहत कि इमरान खान को नाअहल कर दिया, उसको रिवर्स किया जाए। एक था सलमान शहबाज के खिलाफ। सलमान शहबाज का केस था कि उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, वो इससे पहले पाकिस्तान आए, अदालत में तमाम मामला तय हों, उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो, उनको कोई जेल में उठा के ना डाले, और इसके बाद वो फिर अपना केस लड़ते रहेंगे। अच्छा, इन दो केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप डिसीजन जब देखेंगे तो डिसीजन देख के कंपैरिजन आपने खुद करना है, क्योंकि हम ज्यादा बोलें तो तौहीन अदालत हो जाती है। हमने आपके सामने सिर्फ पिक्चर रखनी है। पिक्चर रख के आप खुद बेहतरीन जज हैं, आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए। अच्छा देखें, एक केस आपने जो घड़ी ली थी सर, वो आपने टैक्स असासा में डिक्लेयर नहीं की। वो डिक्लेयर नहीं किया आपने, 63 के तहत आप नाअहल हो गए हैं, और आपने गिफ्ट तोशा खाना से उठाया और उसको बेच दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर वो वावेला मचा दी, बहुत बड़ा केस बना दिया। अब इमरान खान साहब के इस केस को जब चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये अभी हकाइक इनिशियल लेवल पे हकाइक बताए जा रहे हैं कि यार ये हुआ था, ये हुआ था, वो पूछ रहे हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता नजर आ रहा है कि आप जो है ना इस केस के हकाइक भी बताएं, और इस केस के हवाले से जो आप रिलीफ मांग रहे हैं ना हमसे, वो हम अभी नहीं दे सकते। रिलीफ क्या मांगा जा रहा है? आज अली जफर साहब ने अपील की अदालत से कि देखें सर, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ दो कार्रवाइयां इनिशिएट की हुई हैं। एक, मुझे पार्टी सरबराह से हटाया जाए, एक सिविल केस जो है, क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ, इसको आप रोकें सर। उसको रोकने का मकसद ये है कि मैं आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया हूँ, मैं इस केस की अपील में आया हूँ, आप इस केस को सुने, फैसला डिसाइड करें और इलेक्शन कमीशन को रोकें कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाइयां ना करे। हाँ, इस आपकी अदालत का फैसला आ जाता है, मुझे मंजूर होगा। आपकी अदालत से जो भी फैसला आया, बेशक इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। सिंस वी आर चैलेंजिंग दिस डिसीजन, तो इस डिसीजन के इंप्लीकेशंस जो हैं, जिसमें पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाना है, जिसमें क्रिमिनल केस इमरान खान साहब के खिलाफ कायम करना है, वो सर रोक दें। तो अली जफर साहब ने ये इस्तदा की, अदालत ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, फौरी तौर पे आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा सर। हम इस केस को सुनेंगे, इस केस का फैसला करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो आपने रिलीफ हमसे चाह रहे हैं, हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। लेकिन हम ना इलेक्शन कमीशन को रोकेंगे कि वो आपको पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाए, और ना ही हम जो है वो क्रिमिनल केस जो आपका सिविल अदालत में चल रहा है उसको रोकेंगे। हम ये इसी तरह चलने देंगे। और अली जफर साहब की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और कहा कि हम इस केस को भी चलाएंगे, सुनते हैं आपके मेरिट्स पे केस। अब हम देखते हैं सलमान शहबाज के केस को। सलमान शहबाज केस, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम में 16 बिलियन का स्कैम, सलमान शहबाज एब्सकॉन्डर डिक्लेयर, चूंकि वो लंदन में मौजूद थे, इस्लामाबाद पाकिस्तान की अदालतों में जब ये केस लगे, उनको नोटिस भेजे गए, वो आए नहीं। 17,000 ट्रांजैक्शन थी बेनामी, तकरीबन 28 प्रॉपर्टीज हैं जिनके हवाले से ये ट्रांजैक्शन की गई, और इन ट्रांजैक्शन में कभी सर्वेंट के नाम, कभी किसी के नाम, और एक बहुत बड़ा स्कैम, मेगा स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें सलमान शहबाज जो है वो नामजद। उनके लाहौर हाई कोर्ट से एब्सकॉन्डर होने के ऑर्डर्स निकलते हैं, लेकिन वो मुल्क में नहीं थे। अब उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में तो अब्बा जान की हुकूमत है, और अब्बा जान की हुकूमत में इट्स बेस्ट चांस टू अवेल। और राइट नाउ जब प्राइम मिनिस्टर आपके फादर हों, तो फिर ये तो होता है ना कि फिर कहीं ना कहीं से आप चाहते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। और यही हुआ कि 11 दिसंबर की उनकी वापसी की फ्लाइट है। वो वापसी की फ्लाइट आने से पहले चाहते थे कि मुझे अदालत ने तुम्हें एब्सकॉन्डर करार दिया गया है, तो मैं पहले प्रोटेक्टिव बेल ले लूं। प्रोटेक्टिव बेल लेने जब ये गए,
तो अदालत ने कहा कि देखें प्रोटेक्टिव बेल तब मिलती है जब मुल्जिम बहैसियत खुद अदालत में जो है मौजूद हो, लेकिन जब मुल्जिम खुद अदालत में मौजूद नहीं, हम प्रोटेक्टिव बेल कैसे दे दें? उन्होंने कहा फिर आपने ऐसा करें सर कि वो एयरपोर्ट से आएंगे, उनको गिरफ्तार ना करें, वो अगले दिन पेश हो जाएंगे, वो अपनी हिफाजती जमानत ले लेंगे। आप ऐसा करें कि इतनी प्रोटेक्टिव बेल तो दे देना कि वो जो है इस्लामाबाद आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, अगले दिन वो अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत ने वो प्रोटेक्टिव बेल दे दी। आप मुझे यहाँ पे बताएं कि एक जगह इमरान खान साहब सिर्फ ये रिलीफ मांग रहे हैं कि उनके जो है पार्टी सरबराह से हटाने की कार्रवाई रोकी जाए, क्योंकि एक केस जो है अदालत में ऑलरेडी चैलेंज हुआ है। एक जगह इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसको रोका जाए, जो क्रिमिनल केस है, बिकॉज ये ऑलरेडी हम इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। और दूसरी जगह एक एब्सकॉन्डर पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने के लिए उसे जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है क्योंकि वो वजीर आजम का बेटा है। इस वजह से क्या शरीफ खानदान के हम गुलाम रहेंगे सारी जिंदगी? क्या ये खानदान हुक्मरानी करता रहेगा? तो लोग तो सवाल उठाएंगे, और हम भी सवाल उठाएंगे कि इन्हीं अदालतों से शरीफ खानदान को रिलीफ मिल रहा है जिनसे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने का कहा भी जा रहा है, और इमरान खान साहब को जो रिलीफ दरकार है वो दिया भी नहीं जा रहा। तो ये दिलचस्प केस आपके सामने रखना था मैंने। अब मैं आपको हामिद मीर साहब का वो कॉलम बताता हूँ जिसमें आज उन्होंने लिखा है बेसिकली, और जिसमें उन्होंने कहा जनरल बाजवा का प्लान ये था कि वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। हामिद मीर ये बात क्यों कर रहे हैं? हामिद मीर कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब समरी पर दस्तखत ना करते तो जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगा लेना था, और जनरल बाजवा ने यह कहा था कि 500 केसेस ऐसे हैं जिन पर वो मार्शल लॉ लगाकर उन लोगों को, उनकी फहरिस्तें तैयार हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने हामिद मीर को कहा कि कभी आपका नाम हम ड्रॉप कर देते हैं और कभी आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो एंकर्स हैं वो टैक्स नहीं देते, जिस पर नसीम ज़ारा साहिबा ने कहा कि आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको ये इल्ज़ाम प्रूफ करना होगा। जिस पर आर्मी चीफ ने वो बात इधर उधर कर दी। कमर जावेद बाजवा साहब ने, नसीम ज़ारा ने कहा, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, नहीं अब आपने इल्जाम लगाया, इसे आपको प्रूफ करना होगा। जिस पर आर्मी चीफ जो है बैकफुट पे हुए और उसके बाद बात दरगुजर हो गई। तो हामिद मीर के कॉलम लिखने का मकसद ये था कि जब सिविलियन मजबूत होंगे तो वो फौजी जर्नैलों को, जो चंद साजिशी जर्नैल हैं, उनको स्नब करते हैं। मोरल करेज तब आता है जब आपकी कोई कमजोरी उनके पास ना हो। नसीम ज़ारा की कमजोरी कोई नहीं थी, वो एक ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान की, उनके खिलाफ वो बोल पड़ी और फिर उनको बर्दाश्त भी करना पड़ा। और हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि दूसरी एक्सटेंशन के लिए जनरल बाजवा ने जितना दबाव शहबाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ अड़ के खड़े हो गए। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी। इंटरेस्टिंगली जनरल बाजवा के हवाले से कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट, कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने मुझे ये ना बताया कि जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन चाहते थे। जनरल बाजवा ने खुद एक जवाब दिया, मैंने उस पर पूरा जो वीलॉग है वो नीचे पड़ा होगा, वो आप देखेंगे, जिसमें जनरल बाजवा कहते हैं मुझे तो दूसरी एक्सटेंशन का पता जो है वो उधर से चला, टीवी से चला। तो सर ऐसी बात नहीं है। जनरल बाजवा से मैंने खुद एक्सटेंशन के हवाले से एनएनडब्ल्यू में सवाल किया था और जनरल बाजवा ने आधे घंटे तक उसका जवाब दिया था, और वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, और वो एक दफ़ा गुस्से में आ गए थे इस सवाल पे। तो ये इक़्तिदार है ही ऐसा जिसका नशा छूटने का नाम नहीं लेता। अगर इमरान खान साहब ने उस समरी पर दस्तखत ना कराते तो जनरल बाजवा का ये प्लान था, वो किसी भी तरह से मार्शल लॉ लगा लें, और वो मार्शल लॉ के वो चाह रहे थे कि केओस क्रिएट हो और आसिम मुनीर साहब ना आ सकें, जनरल बाजवा की हुकूमत रहे, और लिहाजा हमारी उससे जान छुटी है। यह हामिद मीर साहब का कॉलम था। फिलहाल के लिए इतनी। खबर जदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।